ये आप देख रहे हैं घर, एक खास घर है। इसके क्या फायदे हैं, क्यों गौपालन में, डेयरी फार्मिंग में इस तरह के घर के होने की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। अभी बहुत ठंड है दिल्ली एनसीआर में, और इस वक्त इस घर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव है। जो डेथ रेट है बच्चों का डेयरी फार्मिंग में, जाड़ों के दिनों में जब बहुत लो टेम्परेचर चला जाता है, उस वक्त डेथ टोल बढ़ जाता है। और वो डेथ टोल कैसे कम हो सकता है? कोई बच्चा एक भी बीमार भी नहीं होता और हमारा मेडिसिन का खर्चा बचता है, और साथ में किसी बच्चे को एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं बच्चे पूरे। जय गौ माता। गिर अमृतफल गौशाला के आज उस स्थान पर मैं आपको लेकर आया हूं जो बेहद खास है। बेहद खास इसलिए क्योंकि ये स्पेशली डिजाइंड है। ये आप देख रहे हैं घर, ये करीब 3000 स्क्वायर फीट में बना एक खास घर है, और खासकर इसे विंटर और जब हाई गर्मी हो जाती है उस मौसम के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस डिज़ाइनिंग के पीछे एक बहुत शानदार ब्रेन काम कर रहा है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों गौपालन में, डेयरी फार्मिंग में इस तरह के घर के होने की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और इस घर की क्या खासियत है, कैसे ये डिज़ाइन किया गया है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसके अंदर ले चलूँगा और इसके अंदर जाकर आपको असली माजरा समझ में आएगा, आखिर ये घर बना क्यों है। चलिए मेरे साथ अंदर आइए। तो हम बेहद खास डिजाइन से तैयार इस घर के अंदर आ चुके हैं, और ये घर नहीं है, ये एक स्पेशल कक्ष है। जिसे इन काफ्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो किसी भी नस्ल से तैयार होते हैं, उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है। और इस घर के अंदर आते ही, जो बाहर बहुत ठंड थी इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, वो ठंड मुझे एकदम बहुत कम टेम्परेचर में ले आई है, यानी मतलब उसकी हीट बढ़ गई है। अभी बहुत ठंड है दिल्ली एनसीआर में, और इस वक्त इस घर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव है, बहुत गर्माहट है। और ये घर क्या है, अब वो मैं आपको बताता हूं। इसे कहते हैं इंसुलेटेड हाउस। ये आप दीवारें देख रहे हैं, ये इंसुलेटेड शीट्स हैं। ये शीट्स इंसुलेटेड हैं। इसे खास तकनीक से बनाया जाता है, जो या तो बहुत गर्मी होती है तब इसका फायदा होता है, या बहुत ठंड होती है तब इस तरह के इंसुलेटेड शीट का उपयोग अच्छी तरीके से होता है। और ये क्योंकि जो डेथ रेट है बच्चों का डेयरी फार्मिंग में, खासकर देसी नस्ल की गायों में, चाहे वो गिर हो, साहिवाल हो, थारपारकर हो, कांकरेज हो, उनका डेथ टोल जाड़ों के दिनों में जब बहुत लो टेम्परेचर चला जाता है, उस वक्त डेथ टोल बढ़ जाता है। और वो डेथ टोल कैसे कम हो सकता है, वो इसी तरीके से कम हो सकता है। इन बच्चों को, जो खासकर 1 दिन से लेकर 6 महीने तक के होते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा होता है, तो उनके लिए इस तरह के इंसुलेटेड हाउस की जरूरत पड़ती है, ताकि इनको गर्माहट मिल सके। सुबह और रात में जब बहुत टेम्परेचर होता है, उस वक्त इस तरह के घर की जरूरत होती है। और खासकर यहाँ पर आप देखेंगे, गिर अमृतफल गौशाला में एक मोटी नीचे मिट्टी है और ऊपर ये पुआल बिछाई गई है, तो ये पुआल और भी गर्माहट का काम कर देती है। पुआल लगने से एक तो यहाँ पर गंदगी नहीं होती है, गोबर भी होता है तो आसानी से उड़ जाता है, तो अगर गौमूत्र भी ये करते हैं तो बच्चे, वो नीचे मिट्टी में चले जाता है और सूख जाता है। यानी 2-3 दिन के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था
हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो इसको गोबर को, गौमूत्र के इस चढ़ी पुआल को ऊपर से उठा लेते हैं। और कभी अगर धूप है जाड़े के वक्त दिन में, तो यहाँ वेंटिलेशन की भी सुविधा इस घर के अंदर बनाई गई है। और आप ये देखेंगे ना इस तरीके से ये वेंटिलेशन के लिए भी ये यहाँ पर किया गया है। जब दिन के समय में अगर हीट हो जाती है तो उसको वेंटिलेशन करने के लिए जगह जगह पर चारों हिस्सों में ये इस तरीके से अलग से यहाँ खिड़कियाँ बनाई गई हैं। इधर ही वहाँ भी कुछ खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और ऐसे ही इस पूरे लगभग 3000 स्क्वायर फीट के इस पूरे घर को अलग अलग पार्टीशन दिए गए हैं। अगर कोई नियरली कोई डिलीवरी, कोई गाय बच्चा देने वाली है तो उस गाय को भी हीट देने के लिए, उसे भी एक अच्छे वार्म टेम्परेचर में रखने के लिए इस घर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर गाय भी रह सकती है और बच्चे अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग एज वाइज इस घर के अंदर रखे गए हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर भी आपको इनके चारे की व्यवस्था, सूखे, दलिया, गर्माहट देने वाले हर चीज़ की व्यवस्था है, जिसे जब चाहे जितना चाहे खा सकते हैं और यहीं पर फिर ये आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो इस गिर अमृतफल के इस प्रकल्प को और इस सुविधा को देने के पीछे बहुत गहरा मकसद है, क्योंकि ये एक ऐसी गौशाला है भारत में जो पूरी तरीके से कमर्शियल नहीं है, सिर्फ सस्टेनेबिलिटी पर काम करती है और अपनी गायों को, अपने गौपालन के तरीके को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना चाहती है और उच्च गुणवत्ता देना चाहती है। इसलिए यहाँ पर गायों की सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, उन्हें हर दिक्कत से बचाने के लिए ये एक इंसुलेटेड हाउस का निर्माण किया गया है और इंसुलेटेड शीट यहाँ पर लगाई गई हैं। तो इसे जो देखते हैं इस पूरे प्रकल्प को, तो डॉक्टर संजय हैं, डॉक्टर संजय से जानेंगे कि क्यों इन बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है, क्या होता है, दिक्कत होती है, वो कुछ और बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो डॉक्टर संजय से अब मैं बात करने जा रहा हूँ, चलिए। गिर अमृतफल गौशाला में कुल मिलाकर 5 डॉक्टर हैं और डॉक्टर संजय इस प्रकल्प को लीड करते हैं। और डॉक्टर संजय, आप मुझे बताओ कि ये जो इंसुलेटेड हाउस है, छोटे छोटे बच्चों के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए ये इंस्टूलेटेड टेंट सेट तैयार किया गया है हमारे सर द्वारा, जिसमें जैसे बच्चे क्या है कि इसमें टेम्परेचर सर्दियों में भी मतलब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का राउंडिंग रहता है और गर्मियों में भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों मौसम के लिए हमने सर से बोल के इंस्टूलेटेड टेंट सेट तैयार करवाया है सर। नहीं मतलब क्या ऐसा होता है क्या कि बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? सर ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो सर उनको है ना सर्दी ज़्यादा लगती है और गुजरात और अपने यहाँ का टेम्परेचर है ना जो काफ़ी डिफरेंट है सर। वहाँ पे नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, जैसे मौसम मतलब वहाँ 25 से 30 के अराउंडिंग, और अपने यहाँ पे है जो मतलब गर्मियों में गर्मी 50 तक पहुंच जाता है और सर्दियों के अंदर है जो 3 डिग्री 1 डिग्री 3-5 ऐसे रहता है। 1 से 5। तो इनको जाड़ों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं वो जरा बताओ बच्चों को। सर जैसे सर्दियों के अंदर बच्चों को है मेनली निमोनिया हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है, फीवर हो जाता है, व्हाइट स्पॉट डायरिया होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे गर्भ कीचड़ वगैरह में अगर इनको कीचड़ वगैरह ऐसे मतलब ठंड वगैरह की वजह से इनको क्या है सर्दी जुकाम और दस्त वगैरह ये लग जाते हैं सर। तो इस वजह से ये अपन ने टेंट सेट तैयार किया है सर, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जिसमें बच्चे वगैरह बीमार नहीं होते सर। अच्छा, तो इसमें कितने उम्र से कितने उम्र तक ज़्यादा रखते हो? हम इसमें जैसे अपन हमारे 2 सेक्शन और 3-4 सेक्शन बने हुए हैं सर इसमें। तो एक में तो 0 से मतलब 20 दिन के बच्चे अलग रखते हैं, फिर 20 से और 3 महीने तक के बच्चे अलग, और 3 से और 6 महीने तक के बच्चे अलग रखते हैं सर। अच्छा जी। तो कब से इसे रखना, किस मौसम में मतलब किस महीने में से रखना शुरू करते हैं? अब कब तक रखोगे? सर ये हम अक्टूबर से रखना स्टार्ट करते हैं और अप्रैल तक रखते हैं सर बच्चों। अप्रैल तक रखते हैं? मई, जैसे जब तक ठंड रहती है, मई लास्ट मार्च लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक सर रखते हैं। जी। अच्छा, हम देख रहे हैं अंदर नीचे पुआल भी बिछा रखी है, वो क्यों बिछाई है? सर बेडिंग इसलिए कि नीचे से जैसे ठंड जो जमीन है तो उसमें बेडिंग 4 से 5 इंच हम एवरीडे इसको चेंज करते हैं सर। तो ये इसलिए लगाई है कि बच्चों को ठंड ना लगे नीचे से। ये क्या टेम्परेचर को नीचे से मेंटेन रखते हैं, बच्चों को गर्माश चाहिए सर। तो इसलिए ये लगा के रखी है सर हमने। अच्छा, कितने कितने दिन में उस पुआल को हटाते हो? हर दिन, हर दूसरे दिन चेंज करते रहते हैं हर सर। दूसरे दिन, ताकि गोबर गौमूत्र हो जाता है। हाँ सर, वो पूरा उठा के फिर नई बेडिंग रोज करते हैं, पुआल की, चावल की पुआल की रोज बेडिंग डालते हैं। अच्छा, तो कि ये लेकिन क्या पूरे दिन भर रात भर बच्चे अंदर रहते हैं या दिन में छोड़ते भी हो? दिन में बाहर घूमते रहते हैं सर, धूप वगैरह आती है, बाकी इनकी मर्जी है, अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी हम बाहर भी अपने ड्यूज हाउसिंग बना हुआ है, अंदर भी जाके बैठ जाते हैं। तो
तो दोस्तों ये गिर अमृतफल का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और क्यों गिर अमृतफल देश में बाकी गौशालाओं से अलग है, वो ये एक सुविधा आप देखकर आप कह सकते हैं कि इस विज़न के पीछे, इस सोच के पीछे गाय प्रथम, गाय के बच्चे प्रथम, सबसे पहला हक, क्योंकि गाय की वजह से ही ये पूरी गौशाला का निर्माण है, इसके पीछे की सोच है। और गाय के बच्चों के लिए सुविधा होगी तो उसका असर बाकी चीज़ों में नज़र आएगा। जय गौ माता, जय गोपाल।